अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बना रहे हैं हलवा, सूजी का हलवा बनाएंगे। मखंडी हलवा एक तो होता है, और ये किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, लेकिन इतना मज़े का बनता है कि आप जो बाज़ार से इतनी महंगी मिठाई वगैरह लेके आते हो उसको छोड़ें और ये हलवा घर में तैयार करें और इंजॉय करें। 1 कप सूजी है, 1 कप ही दूध है मेरे पास, 1 कप चीनी, और ये जो इसमें जो भी आप खुश्क मेवाजात डालना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट जो आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सूजी को फ्राई करना है, खाली घी में नहीं, वैसे ही फ्राई करना है। तो ये देखें माशाल्लाह कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको 8 से 10 मिनट सूजी को भूनना है। ज़्यादा देर जो है वो फुल आंच पे और ज़्यादा देर नहीं भूनना। तो इसको छान के अच्छे से तो फिर आप इस्तेमाल किया करें, क्योंकि सूजी में कीड़ा वगैरह लाजमी होता है, छाने बगैर कभी इस्तेमाल ना करें। तो ये इतना मज़े का और रसीला हलवा बनता है कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन माने आप इसी तरह ही बार बार बनाएंगे। तो ये देखें इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन भी शायद आपको नज़र आ रहा होगा। अब कलर इसका चेंज हो गया है। इतना शानदार और मज़े का ये हलवा बनता है। तो कुछ लोग तो इसमें ऐसा करते हैं कि वो सूजी बिना भुने यानी कि भुने बगैर ही दूध शामिल कर देते हैं। वो भी बनाया जाता है उस तरीके से भी, लेकिन उससे 100% ये अच्छा तरीका है, क्योंकि सूजी को पहले इस तरह अच्छे से भुना जाए तो फिर वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसी दौरान अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें तो आप शायद इससे भी अच्छा बना सके। कोई स्किप किए बगैर वीडियो ना देखा करें, ताकि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से डिश सारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप फुल वॉच किया करें वीडियो को। इसको हमने अब ठंडा करना है, ठंडा करके फिर हमने इसमें दूध शामिल करना है। और उस बुनाई किस तरीके से करनी है, और इसको गरम गरम में दूध नहीं डाल देना, और दूध भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, ठंडा हो ना गरम, बस ठीक हो। और इसको अब हम उतार लेते हैं, इससे ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी। कम से कम मैंने इसको 7 से 8 मिनट तक जो वो भून लिया है, और अब इसमें खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है और कलर भी गोल्डन हो चुका है। तो इस पैंदे में भी हमने इस बर्तन में भी नहीं रखना, क्योंकि पैंदा गर्म होता है और अगर आप छोड़ देंगे तो सूजी नीचे से जल जाएगी और ऊपर से ठीक रहेगी। हमने इसको किसी बर्तन में उल्टा लेना है। तो ये देखें मैंने इसको इस प्लेट में डाल लिया और इसको अच्छे से इस तरह थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि हवा लग जाए और इसका कलर जो है वो एक जैसा ही रहे। और इसको इस तरह फैला दें ताकि ये जल्द थोड़ी सी ठंडी हो जाए इस तरह। तो अब हम बनाते हैं इसकी चाश। बिल्कुल एक तार की नहीं बनानी हमने, चाश बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं आइए बनाएं। जिस कप से मैंने मेजरमेंट की है सूजी की, उसी कप से मैंने 3 कप इसमें पानी डाल दिए। इसमें जाएगा 4 कप, लेकिन इधर 3 कप जाएगा पानी, और चौथा कप दूध का। वो किस टाइम पे जाएगा, ये नहीं है कि पानी में दब देना वो दूध, वो अलहदा हमने सूजी में डालना है। और इसको हमने एक बॉयल आने तक, यानी एक जोश आने तक, जब तक पानी गर्म हो जाएगा। यही कप मैंने मापा था सूजी के लिए, यही दूध के लिए, और यही पानी के लिए, और यही चीनी के लिए। तो इसको हम उतनी देर पकाते हैं, और इतना नहीं पकाना, सिर्फ हमने इसको गर्म करना है। और मेल्ट चीनी जब हो जाएगी उसके बाद जो है वो 30 से 35 मिनट जोश देना है, चंद सेकंड के, 35 सेकंड के लिए। और इसको हमने एक तार का भी नहीं पकाना। तो ये देखें चीनी सारी मेल्ट हो गई है। तो अब हमने ये नीचे छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं, ये दाने नहीं है, ये पानी के, ये मतलब 30 से 35 सेकंड हमने इसको जोश देना है। उसके बाद इसको किसी दूसरे बर्तन में डाल देना ताकि उतनी देर ठंडा हो जाए ये। और जब तक हमने सूजी को फिर फ्राई करना है दोबारा। और देखें सूजी अब बिल्कुल जो है वो ठंडी हो गई है। अगर आप गर्म में डालेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। और ये 1 कप जो दूध है ये इसमें हम डाल के
तो मिक्स करके रख देते हैं। और 10 से 15 मिनट तक इसको भिगो के रख देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जो दूध है सारा वो सूजी जज़ब कर ले। तो ये देखें घी मैंने इसमें डाल दिया है। देसी घी डाले तो क्या ही मज़ा है। अगर आपके पास देसी नहीं है तो आपके पास जो भी सूफी नाशपाती जो भी है वो डाल सकते हैं। और दूध देखें सूजी ने सारा जज़ब कर लिया है। तो इस टाइम पे हम इसमें सारा डाल देते हैं। अगर आप घी को ज़्यादा गर्म करके डालेंगे तो इसकी छींटें उड़ेगी और उसके छींटों से आपका हाथ जल सकता है। इसलिए ये इसी टाइम पे ही डालना चाहिए और अच्छे से साफ कर लेना चाहिए बर्तनों को। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इसमें बरकत होती है, बरकत बर्तन वगैरह साफ करके हर चीज़ ज़ाया ना करें। और इसको अब हम भूनना शुरू करते हैं। एक दफ़ा तो हमारी सूजी जो वो सारा घी जज़ब कर लेगी और आप देखते रहेंगे कि घी किधर गया और ये घी हमारा वापस हमें मिल जाएगा। जब ये भुनना शुरू हो गई, खुश्क हो गया दूध, तो फिर ये घी छोड़ना शुरू कर देगी। तो एकदम तो इसने पी लेना है सारा घी, यानी ये देखिए जज़ब कर लिया। तो अब जिस तरह हम इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाएंगे उसी तरह ये घी छोड़ दी जाएगी दोबारा। तो तकरीबन हमने इसको 5 से 4 मिनट तक मज़ीद भूनना है, जब तक ये घी नहीं छोड़ेगी तब तक। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लिया। अब घी छोड़ना शुरू कर दिया इसने। नॉन स्टिक वाला बर्तन हो तो उसमें तो इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से भून सकते हैं आप जितनी देर मर्जी। तो बहरहाल इसमें भी बहुत ही अच्छे से अब भुन चुका है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ जो हमने चाश बना के रखी हुई थी। तो अब माशाल्लाह हमारा हलवा जो वो 4 से 5 मिनट के अंदर जो वो तैयार हो चुका है और हो रहा है। 4-5 मिनट में ये बन जाएगा। अब तो ये बहुत ही आसान तरीका है लेकिन 3 स्टेप्स में होता है और ये बहुत मज़े का बनता है ये हलवा। इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, आम तरीके से जो हलवा बनाए उससे कई गुना बेहतर और मज़ेदार बनता है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इस टाइम पे हम इतना मज़े की खुशबू और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ख़ास तौर पे सर्दी में इंजॉय करें। इस तरह के हलवे मेरे चैनल पर और भी बहुत तरीक़ों से मैंने बनाए हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल का विज़िट लाजमी करें। हर डिश का बहुत ही मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से जो कोई हर एक बना सके। कोई मुश्किल काम नहीं या कोई लंबे चौड़े झंझट में नहीं जो कि नहीं बन सके, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप परेशान ना हो, इसको बनाएं और ट्राई करें और इंशाल्लाह आप इसी तरीके से बार बार बनाएंगे। बहुत ही मज़े का ये तरीका है। और हाफ बादाम भी इसमें डाल देते हैं और हाफ जो वो इसकी गार्निश के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए अब माशाल्लाह हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो घी आप अगर देसी डालें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर दूसरा डालें तो इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। 1 कप ही घी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इसमें। तो ये देखिए माशाल्लाह अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और बहुत ही टेस्टी और इतना मज़े का और दानेदार, पहले आपने इस तरीके से हलवे को नहीं बनाया होगा। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह
इतना दानेदार और जबरदस्त। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज, ज्यादा से ज्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।